नमस्कार। आज नंबर सिस्टम का पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। इसका डिफिनीशन है, यदि दो संख्याओं का सार यानी कॉमन गुणनखंड एक ही हो, वह संख्या सअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आपसे पूछ दे क्या 4 और 5 सअभाज्य संख्या है, तो इसको देखेंगे। 4 का जो गुणनखंड है, 4 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा और 4 4 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। उसके बाद 5 है तो 5 1 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो दोनों में बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का सार यानी कॉमन गुणनखंड एक ही हो, तो वह संख्या सअभाज्य संख्या कहलाती है। तो देख रहे हैं 4 में भी 1 है और 5 में भी 1 है, तो दोनों क्या हुआ, कॉमन हो गया। इसलिए 4 और 5 सअभाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार देख लेते हैं 3 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा और 3 होगा। 5 का क्या होगा, 1 होगा और 5 होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। इसीलिए क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या होगा। सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर होगा। जैसे 11 दिया है, 11 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा और 11 होगा, क्योंकि 1 से 11 कटेगा, नहीं तो 11 से 11 कटेगा। ठीक है। उसी प्रकार 12 को देखते हैं, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 से कटेगा। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ 11 में भी 1 है और 12 में भी 1 है, तो दोनों का कॉमन क्या है, 1 है। इसीलिए क्या हो जाएगा, 11 और 12 क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका भी है, बोला है कि सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो इसका दूसरा डिफिनीशन है, वैसी संख्या की जोड़ा जिसकी HCF 1 हो, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब बोल रहा है कि वैसी संख्या का जोड़ा जिसकी HCF 1 हो, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3 और 5 है, तो 3 और 5 का HCF निकालिए, 3 लिख देंगे और 5, 3 एकम 3, 2 हो जाएगा। फिर 3 यहाँ लिख देंगे, 2 एकम 2, फिर यहाँ 1 बच गया, फिर यहाँ 2 उतारेंगे, 1 से 2 काटेंगे, 2 में 2 कट गया। तो यहाँ पर HCF क्या है, लास्ट जो आता है अंक, उसी को क्या बोलते हैं, HCF। तो इसका HCF क्या है, 1 है। इसीलिए 3 और 5 क्या है, सअभाज्य संख्या है। उसी प्रकार देखते हैं 15 और 16 है, तो 15 को ले लीजिए, 15 भागे 16, 15 एकम 15, 1 बच गया, फिर 15 को उतार देंगे, 1 से 15 को कटाएंगे, 15 बार में कट जाएगा, 15 हो जाएगा, 1 बार में कटेगा 1, उसके बाद 5 हो जाएगा, फिर 5 बार में कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1। तो 15 और 16 का HCF क्या है, 1 है। इसीलिए क्या हो जाएगा, 15 और 16 सअभाज्य संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार 17 और 14 और 17 क्या है, सअभाज्य संख्या है। उसके बाद आता है जुड़वा अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या वैसी अभाज्य संख्या जिसके बीच में केवल एक ही भाज्य संख्या हो, वह जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। क्या बोल रहा है कि वैसी अभाज्य संख्या जिसके बीच में केवल एक ही भाज्य संख्या हो, वह जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे आपसे पूछ दे कि क्या 3 और 5 जुड़वा अभाज्य संख्या है, तो लिखेंगे हाँ है।
कैसे है, जैसे 3 और 5, 3 और 5 के बीच में एक संख्या और है 4। ठीक, अब यहां पर देख रहे हैं कि 3 क्या है, 3 अभाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसका गुणनखंड 1 होगा और 3 होगा। इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। और 5 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा और 5 होगा। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा है कि जिस संख्या का गुणनखंड 2 हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है, और जिस संख्या का गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, और 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये दोनों के बीच में जो संख्या आ रहा है 4, वो क्या है, भाज्य है। क्यों है, क्योंकि इनके गुणनखंड कितने हैं, 3। इसीलिए 3 और 5 जुड़वा भाज्य संख्या है। देखिए डिफिनेशन बोला, वैसी अभाज्य संख्या जिसके बीच में केवल एक ही भाज्य संख्या हो वह जुड़वा भाज्य संख्या कहलाती है। तो 3 और 5 के बीच में एक संख्या कौन आ रहा है, 4, जो क्या है, भाज्य है। इसीलिए 3 और 5 जुड़वा भाज्य संख्या है। जैसे देख लीजिए, दूसरा हम देखेंगे 11 और 13। 11 और 13 के बीच में देखिए क्या आएगा, जैसे 11 हो गया, बीच में आ रहा है 12, उसके बाद 13। ठीक है, 11 क्या है, 11 अभाज्य संख्या है। 12 क्या है, भाज्य है। भाज्य क्यों है, क्योंकि इसके गुणनखंड 3 से अधिक है। 13 क्या है, अभाज्य है। इसीलिए 11 और 13 क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार 17 और 19, 17 और 19 का देख लीजिए, 17, उसके बाद उसके बीच में क्या आ रहा है, 18 और 19। तो 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, 19 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, और 18 क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसके गुणनखंड 3 से अधिक है। जैसे 18 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, और 18 से भी कटेगा। इसीलिए क्या है, 18 भाज्य संख्या है। तो डिफिनेशन बोल रहा है कि वैसी अभाज्य संख्या जिसके बीच में केवल एक ही भाज्य संख्या हो, तो केवल एक भाज्य संख्या 18 है। इसीलिए 17 और 19 अभाज्य संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार 29 और 31 पूछ रहा है, तो 29 के बीच में क्या आ जाएगा, 30, उसके बाद क्या आ जाएगा, 31। तो 29 क्या है, अभाज्य संख्या है, 31 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, 30 क्या है, भाज्य संख्या है। इसीलिए 29 और 31 क्या हो जाएगी, जुड़वा भाज्य संख्या होगी।